सो हेलो गाइस, दिस इज टॉकी हियर। आज हम शुरू करने वाले हैं 2017 में आई वेब सीरीज वाइकिंग्स को। ये कहानी ऐसे कबीले की है जो अपने बहुत ही क्रूर स्वभाव और लूटपाट कर अपने गुजर बसर करने के लिए जाने जाते थे। इस सीरीज के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक किसान को देखते हैं जिसका नाम रैग्नर लोथब्रुक है, जो कि इस सीरीज का लीड कैरेक्टर है। रैग्नर एक योद्धा भी है जो अपने भाई रोलो के साथ में पूर्वी देश बोल्टन पर लड़ाई कर रहा होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि रैग्नर को वाइकिंग्स के देवताओं यानी कि थोर और ओडिन के विजन्स आते हैं। कहानी के अगले सीन में हमें रैग्नर का परिवार दिखाते हैं, जिसमें उसकी पत्नी लगार्था, बेटा बियोन और बेटी को दिखाते हैं। यहाँ पर रैग्नर लोथब्रुक अपने बेटे को उनके बादशाह के लिए वफादारी की शपथ दिलाने के लिए कैटगेट, जहाँ उनकी राज्य की राजधानी है, लेकर जाने की तैयारी कर रहा होता है। अगली सुबह रैग्नर अपने बेटे बियोन के साथ निकल जाता है। रास्ते में वह अपने बेटे को बताता है कि वे लोग वही लूट करते हैं जहाँ उनका बादशाह लूट करने की उन्हें इजाज़त देता है, और वह हमेशा पूर्व की ओर ही जाने को कहता है, लेकिन रैग्नर पश्चिम में जाना चाहता है। दरअसल इस वक्त में किसी को भी नहीं पता कि पश्चिम में क्या है, क्योंकि कोई बड़े समुद्र को पार करके पश्चिम दिशा में इंग्लैंड नहीं गया था और सभी को ये लगता था कि पश्चिम में केवल समुद्र है। लेकिन रैग्नर को लगता है कि पश्चिम में काफ़ी अमीर देश हैं जहाँ से वो अच्छी लूट कर सकते हैं। कहानी के अगले सीन में रैग्नर के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ है। यहाँ पर दो लुटेरे आते हैं, लेकिन यहाँ रैग्नर की पत्नी अपनी फाइटिंग स्किल से दोनों को भगा देती है। इसका मतलब लगार्था यानी रैग्नर की पत्नी एक लड़ाकू ढाल योद्धा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रैग्नर अपने बेटे के साथ कैटगेट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रैग्नर अपने भाई रोलो से भी मिलता है। और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रैग्नर ने पश्चिम जाने का फैसला कर लिया है, और वह अपने भाई रोलो को एक यंत्र भी दिखाता है जिससे दिशाओं का पता चलता है। मतलब अब रैग्नर के पास एक दिशा सूचक यंत्र भी है, जिसकी सहायता से वो समुद्री यात्रा और भी आसानी से कर लेगा। आगे हम सब लोगों को इकट्ठा पाते हैं जो न्याय के लिए बादशाह का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर बादशाह आता है और सभी मुझे सजा सुनाकर बच्चों की रस्म पूरी करवाता है, मतलब खुद के लिए वफादारी की कसम दिलाता है। रस्म के बाद रैग्नर पश्चिम जाने की बात बादशाह के सामने रखता है, लेकिन बादशाह उसकी बेइज्जती करता है और उसे पश्चिम जाने से मना कर देता है। रैग्नर को यहाँ पर बुरा लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद बादशाह उसे अकेले बात करने के लिए बुलाता है और रैग्नर को कहता है कि वह एक किसान है और उसे अपनी औकात में ही रहना चाहिए, और उसे चेतावनी देता है कि आगे से इस तरह की हरकत ना करे। रैग्नर के वहां से जाने के बाद बादशाह अपने आदमियों से कहता है कि ये धोखा दे सकता है, इसलिए इस पर नज़र रखना। इसके बाद रैग्नर अपने बेटे के साथ एक मांत्रिक के पास आता है, जहां उसे अपना भविष्य जानना है। यहाँ उसे मांत्रिक से पता चलता है कि उसका भविष्य सुनहरा होगा अगर वो अपने कानूनों को तोड़ता है। मांत्रिक के पास से निकलने के बाद रैग्नर अपने बेटे के साथ में एक जहाज बनाने वाले आदमी जिसका नाम फ्लोकी है से मिलने जाता है। फ्लोकी उसका पुराना दोस्त है और लड़ाइयों में उसका साथ दे चुका है। वह फ्लोकी से एक जहाज बनाने के लिए कहता है और साथ ही में एक लंगर भी, और उसे यह भी कहता है कि इसके बारे में बादशाह और उसके आदमियों को पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद रैग्नर अपने बेटे के साथ में अपने घर लौट आता है। यहाँ पर उसका भाई रोलो रैग्नर को बताता है कि उसे पश्चिम में जाने के लिए नाविकों की ज़रूरत होगी, जिससे उन्हें मनाना होगा। और यहाँ पर रोलो रैग्नर के एब्सेंस में लगार्था से भी बात करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि रोलो लगार्था को यानी अपने ही भाई की बीवी को पहले से पसंद करता है, लेकिन लगार्था उसे नहीं, केवल रैग्नर को ही पसंद करती है। अब रैग्नर को विजन आते हैं, जिससे उसे ये यकीन हो जाता है कि वह उसके फैसले से देवता नाराज नहीं है और वह सही कर रहा है। अब तक फ्लोकी ने जहाज बना दिया था, जिसे वो रैग्नर और रोलो के साथ परखने के लिए समुद्र में उतारता है, लेकिन उन्हें बादशाह का आदमी देख लेता है और बादशाह को खबर कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, जिससे आपको आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।